हिमालय की ऊंचाइयों से जब आप धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, जहां बादलों की सफेद चादरें देवदार के वृक्षों को छूती हैं और हवा में ऋषियों की पुरानी फुसफुसाहटें गूंजती हैं, वहीं एक छोटे से गांव के किनारे एक साधारण कुम्हार रहता था, मृणाल। मृणाल का जीवन बिल्कुल मिट्टी की तरह सादा और शांत था, पर उसकी आत्मा में शिव भक्ति की तप्त अग्नि जलती थी। हर दिन वह गांव के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता और हर बर्तन में उसकी भक्ति की छाया समाई होती। संध्या के समय वह जंगल की गहराई में स्थित एक पुराने शिव मंदिर पहुंचता, जहां न कोई घंटी बजती, न चढ़ावा होता, सिर्फ मौन और मृणाल। उसके पास चढ़ाने के लिए न कोई रत्न था, न धूप की महक, सिर्फ एक छोटा कटोरा, कुछ जंगली फूल और एक निष्कलंक हृदय। मृणाल न तो कुछ मांगता था, न शिकायत करता। उसकी प्रार्थना थी केवल कृतज्ञता और समर्पण की गहरी चुप्पी। पर समय स्थिर नहीं रहता। एक साल बारिश नहीं हुई, धरती सूखी, खेत पीले, गांव के चेहरे पर चिंता छाई। गांव वाले घबराए, देवताओं को दोष देने लगे। लेकिन मृणाल की आस्था कमजोर नहीं हुई। वह थका हुआ था, पर विश्वास उससे भी अधिक प्रबल था। उस दिन जब उसने मंदिर में आंखें बंद की, उसके गाल से एक अश्रु टपका। जब उसने कटोरे को देखा, वहां एक चमकती बूंद थी। ना बारिश, ना कोई जल स्रोत, बस एक दिव्य स्पर्श। और अगले दिन फिर एक बूंद, फिर अगले दिन और भी। क्या कोई मौन में रो रहा था? और वह कौन था? मृणाल नहीं जानता था कि उसकी साधारण भेंट भगवान शिव के मौन अश्रुओं का पात्र बन चुकी थी। कटोरा धीरे धीरे शिव की करुणा से भर गया। वह कुछ नहीं कहता, बस अपने समर्पण में डूबा रहता। और जैसे जैसे कटोरा भरता गया, गांव की धरती फिर से सांस लेने लगी। सूखी नदियां बहने लगी, पौधे खिलने लगे। फिर एक दिन एक ज्ञानी ऋषि आए। उन्होंने मृणाल और उस रहस्यमयी कटोरे के बारे में सुना और स्वयं मंदिर पहुंचे। यह साधारण बूंदे नहीं, भगवान शिव के मौन आंसू हैं। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने इन्हें जागृत किया है। तुम्हारा कटोरा करुणा का पात्र बन चुका है। ये अश्रु शिव की करुणा के रूप में बहते हैं, और जब वे बहते हैं, जीवन खिल उठता है। अब मंदिर पवित्र स्थल बन गया है और मृणाल भक्ति का प्रतीक। याद रखिए, ईश्वर को महंगे फूल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक निष्कलंक हृदय और एक ऐसा कटोरा जिसमें मौन का समर्पण भरा हो।